हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को संधि लेकर आया। पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि पढ़ लिया है, लेकिन पिछली क्लास में दीर्घ, गुण और वृद्धि, तीन संधि को पढ़ा है। उस तीनों पर आज मैं एक साथ सार रूप में लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ। उस तीनों संधि को 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों संधि को आज हम लोग सार रूप में इसको जानेंगे कि मिला हुआ रूप क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अंतिम तक बने रहें, ताकि आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ लिख सकें कि मुझे ये समस्या आप इस तरह से बताएं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग फर्स्ट डे पढ़े थे दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ में हम लोग पढ़े थे कि आ, ई, उ और री, ये चार क्या होते हैं? ये चार दीर्घ कहलाते हैं। ठीक है, इसका पूरा प्रारूप आप लोग पढ़ लिए थे। यदि वहां समझ में नहीं आएगा तो मैं, हालांकि वो शॉर्ट वीडियो था, कम ही समय का था, तो आप चाहेंगे तो इसको मैं फिर दूसरा नया वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, या नहीं तो चलिए मैं आपको फिर से उसको लेकर आता हूँ कि दीर्घ संधि में हम आप लोगों को बताए थे कि ये चार बनाना है आपको। आ कैसे बनता है, ई कैसे बनता है, उ कैसे बनता है और री कैसे बनता है। तो मैं पुनः कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। यदि परेशानी हो रहा है बताना, आप वहां जान लेंगे। दूसरा है गुण। गुण भी हम लोग पढ़ लिए हैं, ए, ओ और आर, ये तीनों क्या होता है? गुण कहलाता है। ए, ओ और आर, ये तीनों क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। अर्थात जिसका रिजल्ट ए, ओ और आर आ रहा है वो गुण संधि कहलाता है। और तीसरा हम लोग पढ़े थे वृद्धि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते थे? अय, ओ, ये दोनों वृद्धि संधि कहलाया था। अर्थात जिसका अय और ओ रिजल्ट हो वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ये तीन चीज आप लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। यदि वहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप यहाँ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में, या नहीं तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये तीनों पढ़ लिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में दीर्घ, गुण और दीर्घ का पढ़े थे सीधे कि देव जोड़ आलय। ठीक है, ये कैसे देवालय बनता है? देवालय, देव जोड़ आलय क्या बनता है? देवालय बनता है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसको मान लीजिए LHS मानते हैं तो इसको RHS मान लीजिए। ठीक है, तो LHS को RHS बनाने जान लिए थे। अब आज हम लोग इसमें विशेष जानेंगे कि यदि हमको ये दिया हुआ रहे तो ये कैसे आएगा। अर्थात यदि मेरे पास देवालय हो लिखा हुआ परीक्षा में, तो हम इसका संधि कैसे विच्छेद करेंगे? देव प्लस आलय का, देवालय का संधि विच्छेद की आवाज संधि तो करने आ गया, दो वर्ण का मेल हो गया, लेकिन देवालय जो शब्द है इसका हम लोग संधि कैसे करेंगे ये तो जानते नहीं। हालांकि आसान है तो कर लेंगे, लेकिन भारी रहेगा तब। देखिए, इस पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात कि हम लोग संधि, चूंकि ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग ये क्या हो रहा है, यहां पर आ, ई, उ और री, ये चारों दीर्घ है। यह क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आ दिखाई पड़ रहा है। इस आ को हम लोग निकाल लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा आपके पास देव, ठीक है, समझ रहे हैं, देव बचा। और यहाँ अब क्या बचा, आ निकाल ही लिए हैं तो बच गया यहाँ लय, ठीक है। अब ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं कि आ कैसे बनता है, उसको यहाँ लिख दीजिए। चलिए लिखिए, आ बनता है ओ प्लस ओ, आ प्लस आ प्लस ओ प्लस आ। इस चार तरफ से आ बनता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए, जान लिए। अब कुछ नहीं करना, आपका रिजल्ट रेडी। क्या, इस दोनों को मिला दीजिए, और यदि इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूरा देव। आ मिलेगा तो देवा, आ मिलेगा तो देवा, और मिलेगा तो देव, ठीक है। अब लय को सबके साथ लिख दीजिए, लय। लय लिख दी, ये लय इसमें सब में लिख दी। अब आप देखिए कि आप लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े, ठीक है। यदि आप अभी तक पढ़े हैं कि देव की देवा सही, तो आप जानते हैं कि देव सही सही है, देव सही है। तो यदि ये देव सही है तो ये दोनों गलत हो गया ऑलरेडी। और उसी तरह से यदि आलय या अलय क्या सही होगा, तो आप जानते हैं कि आलय सही होता है, तो लय गलत हो गया। अब कौन ऐसा शब्द है जिसमें दोनों सही हो गया, तो ये लास्ट वाला जो है वो इसमें दोनों सही हो गया, अर्थात देव प्लस आलय सही हो गया, दोनों सही। यदि देव प्लस आलय मेरा आ रहा है, इसका अर्थ है कि सही है। क्योंकि क्यों कि यहाँ LHS से हम चले थे, RHS में देवालय पिछले दिन सिद्ध किए थे। आज हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं, RHS से चले हैं तो हम लोग देव प्लस आलय सिद्ध कर दिए, अर्थात ये दोनों मेरा सही है, अर्थात LHS इक्वल टू RHS। आप लोग मैथ में पढ़ते हैं नहीं, तो मैथ में ये मैथ से कम नहीं है। मैथ से यदि आप 50% 60% भी ध्यान देंगे तो क्या होगा कि मैथ से ज़्यादा नंबर ये देने वाले। देखिए LHS RHS मैथ में पढ़ते हैं, यहाँ भी मैथ प्रूव्ड, यहाँ देव प्लस आलय यहाँ भी था, देव प्लस आलय यहाँ भी है, LHS RHS बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो LHS RHS बराबर हो गया। इसीलिए इतना इस तरह का सभी चीज जो भी हो, जितना भी शब्द आप जानते हैं, इसको आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देवालय देखें, अब हम लोग देखेंगे कि ये भी आप पढ़ चुके हैं, मुक्त जोड़ ईश्वर बराबर क्या होता है, मुक्तेश्वर होता है। ये मुक्त जोड़ ईश्वर आप सिद्ध करने जान गए हैं, मुक्तेश्वर कैसे बनता है, मैंने विच्छेद है तो उसे आप संधि करना सीख गए, एकदम ईजी है दोनों का। इसका ओ इसका ई, ओ ई मिलकर ए यहाँ गया, मुक्तेश्वर बन गया, ये तो आप जान गए, एकदम सो ईजी। लेकिन यदि आपको यहाँ मुक्तेश्वर ही दे दिया जाए, तब ये जो LHS है और ये जो RHS है, तब कैसे प्रूव हो इक्वल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जन्म की संधि का उदाहरण है, तो इसमें आपको ए दिखाई पड़ना है, अर्थात AOR ये किसका है, गुण का है, वेरी गुड। तो इसका अर्थ है कि यहाँ ए बन रहा है, ए माने गुण संधि बन रहा है। तो ए यदि हम इसको निकाल दें, फिर उसी तरह से आप घर में प्रयास करें इसके बाद कि क्या मैंने ये समझ लिया। यदि समझ लिया तो इट्स ओके, और नहीं समझा तो आप फिर यहाँ देखें कि ये कैसे कैसे बन रहा है।
देखिए हम बनाते हैं, आप लोग घर में बनाइए, फिर यहाँ आइए। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, तो यहाँ ए निकल गया, अब यहाँ बचा क्या, मुक्त बच गया इस तरह, ए निकल गया, और इधर क्या बचा, स्वर, जो पिछली तरह। सब एक ही प्रोसेस में सब बनेगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होता, एक ही अंतर होता है। ये हो गया। अब देखो अब ए कैसे बनता है, ओ और ई मिल करके। अब बढ़े हैं, ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद नहीं, ई या ई हो, ऐसे इधर जान लीजिए इसको, इस बॉक्स में ओ या आ के बाद प्लस चिन्ह, ई या ई हो, तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। ठीक है, बढ़िया बात है। तो देखिए यहाँ ओ है, यहाँ आ है, तो ओ के साथ क्या मिलेगा, ओ के साथ ई मिलाए, फिर आ के साथ ई मिलाए, ओ के साथ ई मिलाए, आ के साथ ई मिलाए, यही 4 प्रोसेस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही 4 प्रोसेस बनेगा मात्र। अब इस 4 प्रोसेस में क्या होगा, तो और फिर उसी तरह से जैसे पिछले बार हम लोग किए हैं, क्या कि इसको इसमें मिला दीजिए, तो में ओ मिला पूरा मुक्त बन गया, आ मिला तो मुक्ता, ओ मिला तो मुक्त, आ मिला तो मुक्ता। ठीक है, ये बन गया है। अब क्या होगा, अब ई सब के ई है, ये है, यहाँ स्वर जोड़ दीजिए शब्द में, ईश्वर हो गया। अब देखिए मुक्त सही की मुक्ता, मुक्त सही, वेरी गुड, अर्थात मुक्ता गलत, ईश्वर सही की ईश्वर, अरे दोनों तो ईश्वर है, गुड, दीर्घई वाला। अब दोनों में कौन सही है, ये बीच वाला है ना, क्या हो गया, हो गया मुक्त प्लस ईश्वर, हो गया ना। यहाँ भी थे मुक्त प्लस ईश्वर, यहाँ भी हम लोग आ गए हैं मुक्त प्लस ईश्वर, यहाँ मुक्तेश्वर बना था, यहाँ मुक्तेश्वर शुरू किए, अर्थात LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से आप यदि दीर्घ गुण हो गया, वृद्धि भी यदि बनाएंगे इसी तरह से बनेगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमको बात करें, नहीं तो फिर ठीक है। एक साथ आप 3 संधि के बारे में जान गए, सबसे बड़ी बात है आपने सीखा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन रहेगा ये, आंसर आपका ये होगा, क्वेश्चन रहेगा ये, आंसर आपका ये होगा। पहला 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा इसमें पूछेगा कि मुक्तेश्वर में किन 2 वर्णों की संधि हुई है, तो आपको लिखना होगा यहां से सही, आ गलत हो गया, वेरी गुड, यहाँ वाला ओ और ई की संधि हुई है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पूछेगा ओ और ई मिलकर के कौन सा नया वर्ण बन रहा है, तो आप कहेंगे ए। पांचवा क्वेश्चन ए कैसे बनता है, तो ओ और ई मिलकर के ए बनता है। सभी तरह सभी ओ या आ मिलकर के ए बनता है, जरूरी नहीं ओ ई मिलकर के ए बनेगा। यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तब क्या होगा, ओ ई मिलकर ए नहीं, आ और ई मिल करके भी ए बनता है, वहां जो ऑप्शन होगा वो सर। अर्थात 5-6 तरह से एक पर 6 तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बस इतना ही, शेष दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्त को एक बार भेज दें, सब्सक्राइब भी कर दें। राधे राधे।